सात ऐसे चिरंजीवी जो भगवान कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। क्या कल्कि अवतार के जन्म लेते ही ये सात चिरंजीवी भी बाहर सबके सामने आ जाएंगे? तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दरअसल सभी लोगों को पता है कि जब कलयुग का अंत हो रहा होगा तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार लेकर भगवान कल्कि के रूप में यहाँ पर आएंगे और बुराई से युद्ध करेंगे, यानी कि राक्षस कलि से युद्ध करेंगे। इस धर्म युद्ध में उनका साथ यही सप्त चिरंजीवी देंगे और इन सभी चिरंजीवियों का अपना अलग अलग योगदान होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भगवान परशुराम की। भगवान परशुराम जो कि भगवान विष्णु का ही एक अवतार थे और वे काफी क्रोध वाले स्वभाव के थे, लेकिन इनके पिता जो थे ऋषि जमदग्नि, उनका भी क्रोध काफी ज्यादा था। एक बार क्रोध में आकर किसी कारण से उन्होंने अपने पुत्र यानी कि परशुराम जी से ये कहा कि तुम अपनी माता का शीश काट दो। तब भगवान परशुराम ने अपने पिता की बात मानी और उनका आदर किया और अपनी ही माता का शीश काट दिया। ये देखकर उनके पिता ऋषि जमदग्नि का जो क्रोध था वो पूरी तरह से शांत हो गया। उन्होंने देखा कि मेरे पुत्र ने मेरे कहने पर अपनी माता का शीश काट दिया, तो वे काफी ज्यादा प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें वरदान में क्या चाहिए? तब भगवान परशुराम ने ये कहा कि मुझे वरदान में कुछ भी नहीं चाहिए, केवल इतना चाहता हूँ कि मेरी माता को वापस से जीवित कर दीजिए, उनका शीश जोड़ दीजिए। ये देखकर वे काफी ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम की माता यानी कि अपनी पत्नी को वापस से जीवित और साथ ही परशुराम जी को एक और वरदान दिया कि तुम समय चक्र के अंत होने तक इस पृथ्वी पर मौजूद रहो। और तब से लेकर आज तक माना जाता है कि भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर अपनी तपस्या कर रहे हैं। अगले महापुरुष है राजा बलि। दरअसल राजा बलि एक बहुत बड़े दानवीर थे, लेकिन ये दानव कुल के थे। एक बार पूरी पृथ्वी इसके अंदर आ चुकी थी। एक बार ये बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे थे। इस यज्ञ के बाद उनके पास असीम शक्तियां आ जाती। उनके इस यज्ञ को देखकर सभी देवी देवता चिंतित हो उठे। तब भगवान विष्णु ने उसी समय वामन देव का अवतार लिया और वे उस यज्ञ में पहुंचे। फिर राजा बलि ने उनका आदर किया, उनका सम्मान किया। फिर वे बोले कि आपको क्या दक्षिणा चाहिए? तब उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। तब वामन देव ने अपना रूप इतना विशाल कर लिया कि एक पग में देवलोक और दूसरे पग में पृथ्वी और पाताल लोक नाप दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब तीसरा पग कहाँ रखो राजन? तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और वामन देव ने राजा बलि के सिर पर अपना पैर रख दिया और उन्हें वरदान के रूप में सूतल लोक दे दिया, जहाँ वे आज भी अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं हनुमान जी। हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और भगवान श्री राम से हनुमान जी को कलयुग के अंत तक धर्म और राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा मिली थी। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते हैं। महाभारत के वन पर्व अध्याय 151 के अनुसार एक बार भीम द्रौपदी के लिए पुष्प लेने गंधमादन पर्वत जा रहे थे। तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। ये भी कहा जाता है कि हर एक 40 साल में हनुमान जी श्रीलंका के मातंग कबीले में ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। कलयुग के अंत में जब पाप की सीमा बढ़ जाएगी तब भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेंगे। तब राक्षस कलि से युद्ध करने में अपना बहुत बड़ा योगदान देंगे। चौथे नंबर पर आते हैं विभीषण जी। विभीषण भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था तब विभीषण ने अपने भाई रावण को काफी समझाया था कि भगवान राम से शत्रुता ना करे, जिसके बाद रावण ने उन्हें अपनी लंका से निकाल दिया था। तब विभीषण भगवान राम की सेवा में चले गए थे और रावण के अधर्म का अंत करने के लिए उन्होंने धर्म का साथ दिया। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो कि आज के युग यानी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। विभीषण के जीवित होने के प्रमाण रामायण काल के बाद महाभारत काल में भी मिले थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण की मुलाकात हुई थी। कलयुग में विभीषण कहाँ है, इस बात की जानकारी तो किसी को नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि उनका इस युग में होने का केवल एक ही लक्ष्य है, जो है भगवान कल्कि अवतार से मिलना। अगले है अश्वत्थामा। इन 7 महापुरुषों की लिस्ट में अश्वत्थामा भी शामिल है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी लोक पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण कलयुग के अंत तक भटकने का उन्हें श्राप दिया था। ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश के असुरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वे भी अपना बहुत बड़ा योगदान देंगे। महर्षि व्यास। अश्वत्थामा के बाद 6वें चिरंजीवी है महर्षि व्यास। महर्षि को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है।
क्योंकि उन्होंने ही चारों वेद, महाभारत, 18 पुराण और भगवत गीता लिखी थी। वेदव्यास जी ने भगवान कल्कि के जन्म से पहले ही उनके अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। वेदव्यास जी बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर उनका इंतजार कर रहे हैं। कृपाचार्य कलयुग के आखिरी और सातवें चिरंजीवी है कृपाचार्य। संस्कृत ग्रंथों में उनको चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों के आचार्य थे। भागवत के अनुसार कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। कहा जाता है कि वे इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्हें अपने तप के बल पर चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। कलयुग में कृपाचार्य अधर्म का नाश करने में कल्कि अवतार की मदद करेंगे।